परमार्थ प्रसंग। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। स्वामी बिरजानंद जी के सार गर्भित दिव्य उपदेश। त्रिताप दग्ध जीव को जो शांति के पथ पर भगवान की ओर ले जाते हैं वे ही हैं गुरु। गुरु और शिष्य का संबंध है पारमार्थिक, पिता पुत्र के भाव का। लौकिक पिता जन्म देते हैं, गुरु शिष्य को परम पद के दर्शन दिलाकर जन्म मरण के चक्कर से उसका उद्धार करते हैं। पितृ ऋण वंश रक्षा और श्राद्धादि के द्वारा चुकाया जा सकता है, परंतु गुरु अविद्या से उद्धार करते हैं, अतः उनका ऋण शोध नहीं किया जा सकता। सर्वस्व अर्पण करके भी नहीं। जिस तरह वंश परंपरा के अनुसार पिता, पितामह आदि के कुछ न कुछ गुण पुत्र पौत्रादि में उपस्थित होते हैं, उसी तरह गुरु परंपरा से कुछ न कुछ आध्यात्मिक भाव शिष्य प्रशिष्यों में भी दिखाई पड़ते हैं। व्यस्त होने से वस्तु लाभ नहीं होता। परमात्मा ही एकमात्र वस्तु, सार, सत्य और बाकी सब कुछ संसार, प्रपंच, अवस्तु, असार, असत्य और धोखा देने वाले हैं, अतः त्याज्य हैं। यह ज्ञान परिपक्व होना चाहिए। जब तुम न रहोगे तभी तुम सत्य रहोगे, तभी तुम्हारा यथार्थ जीवन शुरू होगा। जब तुम्हारा मरण होगा, मैं मरते ही मिट गया जंजाल। हम लोग मानो संसार के ऊपर ही हमारा जीवन मरण निर्भर हो, ऐसा सोचकर प्राणपण से अपने स्वार्थ और अधिकार रक्षा के लिए न मालूम कितना तूफान मचाते हैं, खुद अशांति भोग करते हैं और दूसरों की क्षति और सर्वनाश करते भी कुंठित नहीं होते। रात दिन दौड़ धूप, लूटपाट और काटा काटी करते करते प्राण निकलते हैं। लोग जैसे कहते ही हैं, मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। महामाया की माया ऐसी ही है। माँ बैठे बैठे खेल देखती है और हंसती है। जैसे बिल्ली या कुत्ते के छोटे बच्चे खेलते हैं, एक दूसरे को काटा काटी करते हैं, एक आधा दांत भी गड़ा देते हैं। हम खेल में व्यर्थ ही जरूरत से बहुत ज्यादा गुरुत्व आरोपित कर देते हैं और उसके साथ बिल्कुल घुल मिल कर उसमें इतने अपने को संलग्न कर देते हैं कि हमें अपने मरने जीने का भी होश नहीं रहता। इससे खेल तो खूब अच्छा जमता है, जैसे कि नट या नटी अपनी भूमिका के साथ मिल घुलकर एक रूप होकर अभिनय करने से अभिनय बिल्कुल सच्चा मालूम पड़ता है, पर वह है कुछ समय के लिए ही। जगत और जीवन खेल मात्र है, ऐसी दृढ़ धारणा होने से खेल खत्म हो जाता है। मैं स्वप्न देखता हूं, कितना हंसता हूं
रोता हूँ, विषम विपत्ति में पड़कर कोई कूल किनारा नहीं मिल रहा है, भय से आर्तनाद कर रहा हूँ, चीत्कार कर उठता हूँ, उस समय विचार बुद्धि नष्ट हो जाती है। अद्भुत कार्य भी स्वाभाविक और सत्य मालूम पड़ते हैं, पर जैसे ही निद्रा भंग हुई और यह स्वप्न था ऐसा मन में आया, बस उसी दम स्वप्न नष्ट हो जाता है। सब लोग प्रकृतिस्थ होकर सोचते हैं, अरे बच गया, यह तो स्वप्न देखा था, और शायद सुस्वप्न देखने को मिला, लॉटरी में 2 लाख रुपए मिले। खुशी से फूला नहीं समाता, हठात स्वप्न भंग हो गया। हताश होकर मन महसूस कर रह गया। हमारा जीवन भी वैसा ही एक दीर्घ लंबा खिंचा हुआ स्वप्न ही नहीं तो और क्या है। दुस्वप्न, सुस्वप्न, आशा, निराशा, सुख, दुख, इनके ही ताने बाने हैं। जब तक स्वप्न देख रहा हूं तब तक सत्य है, ऐसा मालूम पड़ता है। स्वप्न के नष्ट होते ही जगत संसार न मालूम कहां उड़ जाता है। तब केवल नित्य सत्य स्वरूप ही विद्यमान रहता है। भगवान किसी पर नाराज क्यों होंगे? अभीष्ट प्राप्ति में विघ्न उपस्थित होते ही क्रोध पैदा होता है। उनके लिए क्या अभीष्ट है, क्या प्राप्य या अप्राप्य है, और उन्हें बाधा भी कौन दे रहा है? वे तो हमसे कुछ प्रत्याशा नहीं करते। हम चाहे उन्हें पुकारें या भूले रहें, उससे उनका कुछ आता जाता नहीं। उससे हमारा ही नफा नुकसान, सुख या दुख, मंगल या अमंगल होता है। उपनिषद कहते हैं कि जो ऐसा समझता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, वह दरअसल में कुछ नहीं जानता। जो जानता है कि वे अवांग मनस गोचर पूर्ण ज्ञान स्वरूप ज्ञानातीत हैं, वही उन्हें ठीक ठीक जानता है। तब वह ब्रह्म ही हो जाता है। ज्ञाता को कौन जान सकता है? जान लेने पर तो ज्ञाता ज्ञेय हो जाता है, सीमा विशिष्ट हो गया। जो कुछ भी सीमा विशिष्ट है, जो कुछ भी देश काल निमित्त के अधीन है, जिसका कार्य कारण संबंध है, उसकी उत्पत्ति और विनाश है, उसमें दोष गुण है। वह कभी भी मुक्ति या पूर्णता का प्रदाता नहीं है। अतः उसे जानकर या उपासना करके या प्राप्त करके भी लाभ क्या? ईश्वर सत्य, ज्ञान, आनंद स्वरूप, अनंत स्वरूप हैं। ये उनके गुण नहीं है, वरन सत्ता है। गुण वस्तु को सीमा विशिष्ट करते हैं। गुण नित्य नहीं है, क्योंकि गुणों की क्षय वृद्धि होती है। इसीलिए वे गुणातीत हैं, सर्वातीत। उनके संबंध में नेति नेति मात्र कहा जा सकता है। उनके पूर्ण स्वरूप की उपलब्धि होने पर यह कहना भी नहीं बनता, क्योंकि उस समय द्वैत भाव लुप्त हो जाता है। तब बोले कौन? किंतु साकार रूप में वे अनंत गुणों के आधार हैं। ब्रह्म यदि
एक मेवा द्वितीयम हो, तो फिर उनमें माया कहां से आ गई और क्यों आई? यह प्रश्न पूछने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर माया के भीतर से कभी भी नहीं दिया जा सकता, और माया के बाहर चले जाते ही तब इस प्रश्न को करेगा ही कौन? उसके लिए उस समय माया नाम की किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रहता। तब दृष्टा दृश्य भाव नष्ट होकर एकत्व भाव का अनुभव होता है, अर्थात वह उस समय अनुभव करता है कि एकमात्र ब्रह्म ही तीनों कालों में, भूत, भविष्यत और वर्तमान, समभाव से स्वरूप रूप में प्रतिष्ठित है। उन्हें माया ने कभी भी स्पर्श नहीं किया। द्वैत बोध ब्रह्म मात्र है और मैं वही ब्रह्म हूं। जो गुरु के उपदेशों में अकपट श्रद्धा और विश्वास रखकर उन्हें ठीक बतलाए अनुसार प्राणपण से पालन करने की चेष्टा करता है और गुरु की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा आदि करने को तत्पर रहता है, वही यथार्थ शिष्य है। गुरु को कदापि साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। उन्हें साक्षात ईश्वर समझकर सारे अंतःकरण पूर्वक प्रेम भक्ति करने से धर्म मार्ग में शीघ्रता पूर्वक उन्नति और सिद्धि प्राप्त होती है। सद्गुरु ही हृदय स्थित परम गुरु के साथ मिलन करा देते हैं। उनके भीतर से ही आध्यात्मिक धारा शिष्य में प्रवाहित होती है, और तो क्या, गुरु कृपा से संपूर्ण अभीष्ट ही सिद्ध हो जाता है। पर शिष्य को भी उस तरह का उपयुक्त अधिकारी होना चाहिए। मन, वाणी, शरीर की पवित्रता, ज्ञान, भक्ति, मुक्ति लाभ के लिए तीव्र व्याकुलता, विषयों से वितृष्णा और अदम्य उत्साह और अध्यवसाय चाहिए। गुरु को भी शास्त्रों का मर्मज्ञ, पाप शून्य और ब्रह्मनिष्ठ होना उचित है। वे भोगेच्छा शून्य, निस्वार्थ, परहित वृत्ति हों। सब जीवों के प्रति उनकी दया और प्रेम समान हो। पिता और गुरु, पुत्र और शिष्य से पराजित होने की कामना करते हैं। मेरा पुत्र, मेरा शिष्य मुझसे भी खूब बड़ा हो, उन्नत हो, मान यश लाभ करे। अंतःकरण से उनकी ऐसी ही इच्छा होती है। बाप पुत्र से भविष्य में अनेक विषयों में कुछ मिलने की आशा भी रखता है, पर गुरु शिष्य से अपने लिए कुछ भी प्रत्याशा नहीं करते। उनका काम, उनका स्वभाव ये होता है केवल दिए जाना। स्वामी विवेकानंद हम लोगों को कहा करते थे, तुम लोग एक एक जन विवेकानंद से भी खूब बड़े और महान हो जाओ। ऐसा यदि हो तो मैं खूब ही सुखी हो और अपना संसार में आना सार्थक समझूं। मुर्दे पर तलवार की चोट करने से उसे कुछ भी नहीं लगती। शरीर को यदि शव किया जा सके, अर्थात शरीर में आत्मबोध यदि नष्ट किया जा सके, तो फिर संसार के चाहे जितने तीव्र आघात हों उस पर क्यों न पड़े,
पर वे उसे स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसा मनुष्य ही निर्विकार होता है, जीवन मुक्त। उसके निकट संसार और शमशान दोनों एक समान हैं। इस शरीर के प्रति आसक्ति ही, देहात्म बुद्धि ही जितने अनर्थ हैं सबका मूल कारण है। इसी से जितने भी भय, भूल चूक और अधर्म है उनकी उत्पत्ति होती है। शरीर रक्षा के लिए, प्राण धारण के लिए ऐसा पाप नहीं जो लोग न करते हों। चोरी, ठगी, लोगों का सर्वनाश और हत्या तक। कामिनी कांचन ही उसका एकमात्र उपास्य देवता होता है। फलतः सुख की आशा में वह केवल दुखों को ही वरण करता है। देह रक्षा की आशा में वह मृत्यु को ही आलिंगन करता है। प्रतिक्षण ही उसे मृत्यु भय बना रहता है। किंतु जो महापुरुष देह बुद्धि का त्याग कर सके हैं, वे एक सामान्य जानवर के लिए भी बिना हिचकिचाहट के खुद का जीवन देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। देह तो उनके निकट कुछ भी नहीं है, अति तुच्छ वस्तु। मनुष्य दो श्रेणी के होते हैं, पशु मानव और देव मानव, देही और विदेह। देहबद्ध जीव पशु मानव, विदेह पुरुष देव मानव। समस्त कर्मों का फल अफल सब भगवान को अर्पण करना जरूरी है, अच्छे बुरे सब। पुण्यादि शुभ कर्म मैंने स्वयं किए हैं, इसलिए मन में गौरव बोध हुआ और उनके फल निज सुखभोग के लिए रख दिए। पापादि कुकृत्य जिनसे बाद में दुख भोग होगा, वे सब उनकी इच्छा से हुए हैं। उन्होंने जैसा कराया वैसा ही किया, अतः उनके फल उन्हें समर्पित कर दिए, उन्हें ही जवाबदार बना दिया। ऐसा नहीं, जो अपने लिए कुछ न रखकर, अपने लिए कुछ भी चिंता न करके भगवान को सब कुछ समर्पित कर देता है, वे भी उसे सब देते हैं। जो शब्द या नाम अविद्या से मन को बचाए, उसे ही मंत्र कहते हैं। पातंजल योग दर्शन में अविद्या की परिभाषा इस तरह की है। अनित्य में अर्थात संसार में नित्यत्व बोध, अपवित्र अर्थात शरीर आदि में पवित्र बोध, दुख में अर्थात दुखमय विषय भोगादि में सुख बुद्धि, अनात्म वस्तु में आत्मबोध अर्थात स्त्री पुत्रादि जो कोई भी अपने नहीं है, उनमें आत्मीयता की धारणा। अविद्या अनादि है, अर्थात कब से प्रारंभ हुई यह निर्णय नहीं किया जा सकता, और संसार कार्य संस्कृति के हिसाब से उसकी निवृत्ति भी नहीं है। प्रलय में भी वह बीज रूप से रहती है और सृष्टि के समय पुनः आविर्भूत होती है। जब तक ज्ञान लाभ न हो, मनुष्य बार बार जन्म मृत्यु के अधीन होकर अपने भाव और कर्मों के अनुसार मनुष्य या पशु पक्षी आदि योनियों में नाना दुख भोग करता है। फिर क्या मुक्ति की चेष्टा करना व्यर्थ है? नहीं,
क्योंकि अविद्या व्यक्ति विशेष के लिए शांत है, अर्थात जब अशेष यंत्रणा भोग कर विवेक वैराग्य का उदय होता है और जीव भगवान का शरणागत होता है, तब उनकी कृपा से ज्ञान लाभ होने पर अविद्या समूल नष्ट हो जाती है। इसीलिए परम कारुणिक भगवान ने गीता में बार बार कहा है, इस अनित्य दुखमय संसार में आकर एकमात्र मेरा ही भजन कर, मेरी शरण में आ, मैं समस्त पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। इस जन्म मृत्यु रूप दुस्तर संसार सागर से तुझे पार करके आनंद धाम में ले चलूंगा। जय ठाकुर, जय मां।